हुई थी? रामू ने कहा, जी महाराज। इसके बाद राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुमने चंदनपुर के सभी घरों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेला यानी राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद राजा रामू और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में आ पहुंचा। जब वे लोग तबेले में पहुंचे तो रामू का साला यानी कि चमेली का भाई, जो कि राजा के यहां पर तबेले में काम करता था, जिसका नाम सुंदरलाल था, वह वहीं पर एक भैंस को नहला रहा था और वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। रामू उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर कहने लगा, महाराज महाराज, यही है मेरी भैंस। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज यही मेरी भैंस है। महाराज ने रामू को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। रामू बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा बोला, परंतु तुमने तो कहा था कि उसके गले में कोई घंटी बंधी हुई थी, लेकिन इस भैंस के गले में तो कोई घंटी नहीं बंधी हुई। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की तरफ इशारा किया और तब तक वह भैंस अपने मालिक रामू को पहचान चुकी थी और उसके नजदीक आ गई और फिर वह रामू के पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह भैंस सचमुच रामू की भैंस है। तब राजा ने गुस्से से देखते हुए शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, ये भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का गुस्सा देखकर सुंदरलाल के हाथ पैर कांपने लगे, मानो उसके तो तोते ही उड़ गए। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चमेली की ओर देखा। जब चमेली को लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वह भी एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर कहने लगी, महाराज, इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। बात दरअसल यह है कि मेरे विवाह को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति रामू ने मेरे प्रति कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। ये तो सुबह शाम रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगा रहता है। दिन भर खेतों में काम करता है और बाकी का समय अपनी भैंस के साथ गुजारते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना बनाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास तो मुझसे प्यार के 2 बोल बोलने के लिए भी समय नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की। महाराज, ये सारी योजना मेरी ही थी और यह सब कुछ मेरा ही किया कराया है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ महाराज। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई सुंदरलाल को थमा दिया था और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि रामू सारी दुनिया में अपनी भैंस को तलाश कर लेगा।